वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन कन्वर्जन की बात की थी, ट्रिक के तरीके से हम इलेक्ट्रॉन कन्वर्जन किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो इसी को थोड़ा कंटिन्यू करते हुए मैं फिलिंग को भी याद दिखाऊंगा। तो हमने लास्ट बताया था यहाँ पर एटॉमिक नंबर के बैरियर्स हैं 20, फिर 38, 56 और 88 पर। एक चीज़ ध्यान दीजिए, हर बैरियर कंप्लीट हो रहा है वो सेकंड ए ग्रुप में कंप्लीट हो रहा है। सेकंड ए में 20 पे कैल्शियम है, उसके नीचे स्ट्रोंशियम है, फिर बेरियम है, फिर रेडियम है, इससे ऊपर बेरिलियम मैग्नीशियम में खाली, तो वो भी S2 पे पूरे होते हैं क्योंकि उसकी सेकेंडरी कन्फर्मेशन है NH2। उसमें आते से हर एटॉमिक नंबर बैरियर सेकेंडरी के एलिमेंट में कंप्लीट हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अब सपोज कीजिएगा मुझे यहाँ पर 39 एटॉमिक नंबर की इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन निकालनी है, तो हमने 4s2 तक तो लिखना ही है, 4s2 के बाद में DPS लिखा और 38 हमारा पूरा हो गया, तो 5s2 4d1 हमारी कन्फर्मेशन इमीडिएटली आ जाएगी। हमें कुछ भी नहीं करना, 5s2 4d1, क्योंकि हमें आइडिया है 5s2 पर 38 कंप्लीट होगा, 4s2 पर 20, फिर 38, फिर 6s2 पर 56 और 7s2 पर 88, इतना तो याद रखना पड़ेगा। तो उसके इमीडिएटली बात, अब मान लो 40 की बात होती है तो 42 हो जाएगा, 41 की बात होती है 43 हो जाएगा। इस तरीके से हम बहुत जल्दी किसी भी एलिमेंट का एटम नंबर पता हो तो इलेक्ट्रॉन कन्वर्जन उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन कन्वर्जन की बात होती है तो यूजुअली लास्ट 2 शेल्स की बात ही की जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। हालांकि जब हमें लास्ट 2 शेल की माने तो स्टार्टिंग से शुरुआत कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद में इलेक्ट्रॉन की हम फिलिंग की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरीके से होती है। तो यहाँ पर हम ऑर्बिटल्स शो कर रहे हैं बॉक्स के द्वारा, और यहाँ पर स्पिन के साथ में इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन कन्वर्जन है 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन एटम नंबर 1 है, तो इसमें एक क्लॉकवाइज स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन गया। अब हीलियम 1s2 होगा तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक क्लॉकवाइज वाला और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज वाला। तो उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते जाएंगे। लिथियम में 1s2 सेम रहेगा, 2s1 में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर यहाँ 2s2 में 1s2 में नहीं भर रहा हूँ, वो सेम रहेगा इसलिए आप भर लीजिएगा, ये 2s2 हो गया। फिर उसके बाद में 2s2 के बाद में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p1 में बोरॉन के अंदर। कन्वेक्शन ऊपर लिखी हुई है, फिलिंग में यहाँ शो कर रहा हूँ। फिर कार्बन आता है 1s2 2s2 2p2, तो 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन बाद में 2 में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो हुंड्स रूल के हिसाब से पहले इनकी सिंगल फिलिंग होगी, पेयरिंग स्टार्ट अभी नहीं होगी जब तक कि पी के 3 ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड ना हो जाए। अब आता है नाइट्रोजन में, तो 2s2 और 2p3 इनकी फिलिंग इस तरीके से होगी। अब मैं 2s2 की फिलिंग भी नहीं कर रहा, आप कर लीजिएगा, मान के चलिएगा सेम है कन्फिगरेशन सबकी। तो 2p4 की बात करते हैं ऑक्सीजन में 1s2 2s2 2p4, तो 1 2 3 4। ध्यान रखें हम अपनी आदत ऐसी बना लें कि भरे भी इसी तरीके से, ऐसा ना हो पहले 2 भरने पे एक बना, हमारी आदत खराब हो जाती है। फिर फ्लोरीन की बात करते हैं, तो 1 2 3 4 और 5, ये 2p5 हो गया। अब 2p6 आएगा तो 1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से। अब 2p6 का सेम रहेगा तो हम फिलिंग नहीं शो कर रहे हैं। 3s1 में आया हमारा सोडियम में 11 में 3s1 एक इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम में 3s2, ऐसे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और यहाँ फिलिंग सेम चलती जाती है। 3p1 एल्यूमिनियम, फिर 3p2 3p3 3p4 3p। अब देखिए 3p1 है एल्यूमिनियम, तो बोरन जैसी कन्फ्यूजन होगी, 2p1 था। सिलिकॉन की कार्बन जैसी होगी जो अपने ग्रुप का ऊपर का मेंबर है। फॉस्फोरस की नाइट्रोजन, 2p3 नाइट्रोजन या 3p3 हो गई। फिर सल्फर की 3p4, तो ऑक्सीजन की 2p4 उस जैसी होगी। क्लोरीन की फ्लोरीन जैसी होगी, 2p5 या 3p5 है। आर्गन 3p6, पोटेशियम 3p6 4s1 बिल्कुल ऐसी होगी जैसा कि सोडियम की होती है 2p6 और 3s1। कैल्शियम यहाँ पे 4s2 होगा। ये पहला हमारा एटम नंबर बैरियर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं और आगे के कन्वर्जन की, जहाँ पर थोड़ा सा डेविएशन आता है। तो जरा देखिएगा, स्कैंडियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। 4s2 पे एटम नंबर बैरियर 20 कंप्लीट हुआ, तो अब अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d1 में। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरे यहाँ पर, फिर एक अगला इलेक्ट्रॉन 3d1 में गया। टाइटेनियम में 3d2, वेनेडियम में 3d3 23 एटम नंबर है। क्रोमियम 24, यहाँ पर 4s2 3d4 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 4s1 3d5 होता है, क्योंकि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड सबशेल इज मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड सबशेल। इसका मैं ऑर्डर दूंगा, आपको समझाऊंगा अभी क्यों होता है इसका। तो उस हिसाब से यहाँ 5d में 4s1 से 3d में इलेक्ट्रॉन चला गया। अब आता है इसके बाद में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो 4s में जाएगा, तो 4s2 3d5। इसके बाद 4s2 3d6, तो 1 2 3 4 5 छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। फिर 4s2 3d7 4s2 3d8 इसी सीक्वेंस में भरा जाएगा। फिर कॉपर आता है यहाँ पर 4s1 और 3d10 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर
यदि हम 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर 3d में डालते हैं तो यहाँ पर इसकी फुलफिल सब शेल हो जाती है 3d10। हालांकि 4s में हाफ फिल है, लेकिन 3d एक बड़ी शेल है, सब शेल है, तो इसका फुलफिल होना ज़्यादा आवश्यक है स्टेबिलिटी के लिए। और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जिंक में जाएगा 4s2 में। तो 3d10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पॉइंट ये आता है कि दो हमारे यहाँ पर दो ऐसी कन्फिगरेशंस हैं जो एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रही हैं। तो ये ऐसा क्यों शो करती हैं? तो ऑर्बिटल्स की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर दिया जाता है वो दिया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ कि फुल्ली फिल्ड सब शेल सबसे ज़्यादा स्टेबल है, देन हाफ फिल्ड सब शेल, और देन पार्शियली फिल्ड। सब शेल। तो उस ऑर्डर के हिसाब से कॉपर में है 3d10 को फुलफिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन जंप करता है 4 से 3d में। अब ये जंप क्यों करता है? तो पहले तो हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी की बात करता हूं। बेसिकली हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी के लिए माना जाता है कि पोजीशन एक्सचेंज होती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में पोजीशन एक्सचेंज होगी तो वहां पर जितनी पोजीशन एक्सचेंज होती है हर पोजीशन एक्सचेंज में एनर्जी रिलीज होती है। मान लीजिएगा ये 3d4 है, तो यहाँ पर एक्सचेंज होगी एक इन दोनों के बीच में 1 और 2 के बीच में, एक होगी 1 और 3 के बीच में, एक होगी 1 और 4 के बीच में। तो इलेक्ट्रॉन 1 के लिए यहाँ पर 3 एक्सचेंज पॉसिबिलिटी हैं। फिर इलेक्ट्रॉन 2 की बात करेंगे तो वो 2 से 3 के साथ में हो जाएगा और 2 से 4 के साथ में हो जाएगा, यानी 2 पॉसिबिलिटीज खाली होंगी। इसकी 1 से हम काउंट कर चुके हैं। फिर 3 और 4 की बात करेंगे तो केवल एक पॉसिबिलिटी है, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन की केवल एक पॉसिबिलिटी, तो टोटल 6 पोजीशन एक्सचेंज पॉसिबिलिटी हुई। इसके हिसाब से एनर्जी रिलीज होगी। अब 3d5 की एक्सचेंज पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में 4 एक्सचेंज पॉसिबिलिटीज हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के साथ में। ऐसे सेकंड इलेक्ट्रॉन में 3 एक्सचेंज पॉसिबिलिटी होंगी, ऐसी थर्ड इलेक्ट्रॉन की 2 पॉसिबिलिटीज होंगी और फोर्थ इलेक्ट्रॉन की 1 पॉसिबिलिटी होगी। तो टोटल 10 एक्सचेंज पॉसिबिलिटीज हैं। मोर द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ एक्सचेंज ऑफ पोजिशन मोर इज द एनर्जी रिलीज, क्योंकि हर एक्सचेंज पोजिशन के बीच में इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, यानी 1 और 2 जब आपस में एक्सचेंज करेंगे पोजिशन तो वहां पर एनर्जी रिलीज होगी। इस तरह से यहाँ पर 10 एक्सचेंज पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर 6, तो कुल मिलाकर 3d4 को मिला 3d5 इज मोर स्टेबल। एक चीज और मैं बताऊंगा आपका, जब 4s से 3d5 में इलेक्ट्रॉन जाता तो लोग कहते हैं भागता जंप करता है, मैं कहता हूं नहीं, इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ जंप करेगा। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि फिलिंग से पहले जो सबशेल्स के ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी लेवल है वो है 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d, ये सबशेल्स के ऑर्डर है। और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के यानी 4s 3d से लोअर है, लेकिन फिलिंग के बाद में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। जैसे 4s में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है इसकी एनर्जी हाई हो जाती है और 3d की रहती है लोअर। अब 3d में इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर करने शुरू करेंगे। तो इस तरह से यदि 4s से इलेक्ट्रॉन 3d में जा रहा है तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर, जैसे ये मान लिया फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड में हमने सब शेल दिए 3s 3p 3d और ये 4s है। तो 4s से 3d में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इट इज मूविंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कूलम्बिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगी, जो कूलम्बिक फोर्सेस में आप फिजिक्स में हम पढ़ भी चुके हैं। और मोर द एनर्जी रिलीज मोर इज द स्टेबिलिटी। तो इस तरीके से यहाँ 3d5 इज मोर स्टेबल देन 3d4। अब इसके बाद में बात करेंगे हम यहाँ पर कि 3d10 क्यों स्टेबल है। तो फिर बात ये आती है कि इलेक्ट्रॉन की जब पेयरिंग होती है तो वहां पर भी एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि सेम चार्ज के रिपल्शन के मुकाबले अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड का अट्रैक्शन इज मोर स्ट्रॉन्ग। इस नाते से मोर द पेयरिंग मोर इज द एनर्जी रिलीज एंड मोर इज द स्टेबिलिटी। तो 4s1 के मुकाबले 3d10 की स्टेबिलिटी ज्यादा है। 4s1 से इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d10 में, 3d10 में एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तो इट बिकम्स मोर स्टेबल। और 4s1 से ज्यादा इंपॉर्टेंट 3d10 है हमारे, क्योंकि हायर एनर्जी की सबसे ज्यादा इस टाइम ये। तो कुल मिलाकर के 3d10 यहाँ पर वो कॉपर के केस में और 3d5 हुआ क्रोमियम के केस में, दो ही एक्सेप्शनल कन्फिगरेशन है अप टू 30। अब यहाँ तक मैंने आपको इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन के बारे में आइडिया दिया। इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन का एक और आइडिया दिया जाएगा जब पीरियोडिक टेबल वाली हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। पीरियोडिक टेबल में भी सिखाया जाएगा किसी एलिमेंट के हम इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन इमीडिएटली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी आपने नाम बोला और विद इन 10 सेकेंड 20 सेकेंड मैक्सिमम 30 सेकेंड में आप किसी भी एलिमेंट की कन्फिगरेशन और उसकी पोजीशन यानी कौन सा पीरियड है और कौन सा उसका ग्रुप है हम इमीडिएटली जस्टिफाई कर सकते हैं। तो गाइस प्रैक्टिस करिएगा इसका। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाते रहे जिससे कि आपको मैसेज मिलता रहे।
है।